हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेजी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वापस टाटा ग्रुप से रिलेटेड। यस दोस्तों, मैं वापस इसीलिए यूज़ कर रहा हूं वर्ड क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कल के दिन का जो आखिरी वीडियो था वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि टाटा ग्रुप का एक बड़ा अनाउंसमेंट आया था कि वो एक ज़बरदस्त ऐप बनाने वाले हैं। सुपर ऐप आप लोग कह सकते हो, जहाँ पे टाटा की जितनी भी सर्विसेज है आप लोगों को एक ही ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो, राइट, उसी के साथ साथ इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज क्यों ना हो, जितने भी उनके सर्विसेज है सारे आप लोगों को उसी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। सो ये तो अनाउंसमेंट था कल का। सो आज के दिन एक ज़बरदस्त और एक बड़ा अनाउंसमेंट टाटा ग्रुप के और हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड ये कोई एक इंडिविजुअल, इसका ग्रुप का पूरा ये नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल एक उनका जो सेक्टर है उससे रिलेटेड ये बड़ा अनाउंसमेंट है। मतलब आप सभी लोगों को पता है टाटा मोटर्स, यस दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया है टाटा की ओर से। उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है। सो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स अभी ज़बरदस्त यहाँ पे फोकस में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को समझेंगे, न्यूज़ क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, लॉन्ग रेंज में उसका फ़ायदा क्या हो सकते हैं, उसी के साथ साथ उसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आईपीओ का माहौल वापस थोड़ा सा शुरू हो चुका है। आज जबरदस्त वापस यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ सामने आ चुकी है। लगभग 3,000 करोड़ का ये आईपीओ हो सकता है। एंड इसी से जुड़ी हुई सारी डिटेल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जरूर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर आप चैनल में नए हो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो जरूर करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जहाँ पे सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए एंड सीखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा कि टाटा ग्रुप अलग अलग इसमें, जैसे कि टाटा स्टील में भी है, टाटा मोटर्स में भी है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब आईटी सेक्टर में भी है, कंज्यूमर प्रोडक्ट एफएमसीजी में। बट यहाँ पे बात होने वाली ऑटो सेक्टर की। यस, टाटा मोटर्स ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त अनाउंसमेंट देखने को मिली है। एंड उसी के चलते अगर आप लोग आज के दिन का टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस भी देखोगे तो बहुत ही गजब का हम लोगों को परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिला है। लगभग 5.5% के आसपास, 5.25% के आसपास हम लोग को टाटा मोटर्स में जंप देखने को मिल रही है। तो ये आप लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न को भी यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, इनफैक्ट नीचे नीचे जा रहा था, एंड सडनली यहाँ पे न्यूज़ आ गई एंड हम लोग को ये तेज़ी देखने को मिली है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में न्यूज़ ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूँ कि चार्ट पैटर्न ज़रूर आप लोग फॉलो कर सकते हो, बट उसी के साथ साथ न्यूज़ को भी आप लोगों ने उतना ही साइड में चेक करना चाहिए होता है। वरना अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो यही इंडिकेशंस दे रहा था कि और ये नीचे जा सकता है, बट सडनली एक खबर ने सारे इंडिकेटर्स को यहाँ पे फेल भी कर दिया है। सो इसीलिए मैं हमेशा उनको ये भी कहता हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म कोई चीज़ें करते हो, इंट्राडे करते हो, तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना, क्योंकि मार्केट में ऐसी बाजी पलटने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, ये कौन सी ऐसी न्यूज़ है जिसके बदौलत टाटा मोटर्स जैसा एक शेयर हम लोगों को यहाँ पे 5.32% की जंप दिखाते हुए देखने को मिला है। एंड अगर हम लोग बात करें, जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है वो उसी दायरे में हुई है, मतलब और ऊपर जाते हुए यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सो चांसेस है कि ये स्टॉक और भी हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। मेरे इस स्टेटमेंट को मोटिवेट होकर ये मत सोचना कि कल मैं इंट्राडे करूँगा, मतलब ये और भी भाग सकता है। ये बहुत ही रिस्की पैटर्न है, क्योंकि यही मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे इंट्राडे में नीचे जाने वाला स्टॉक अगर करवट बदल सकता है, तो वैसे ही ऊपर जाने वाला स्टॉक कभी भी नीचे भी आ सकता है। सो जितना आप लोग लॉन्ग खेलोगे उतना ही आप लोगों का नुकसान कम होगा, फायदा ज़्यादा होगा। जितना शॉर्ट करने जाओगे उतना ही आप लोगों का नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारा तो इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने यहाँ पे बोल दिया है। अगर हम लोग टाटा मोटर्स की आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें, वो भी एक बार देख लेते हैं, एंड उसके बाद फटाफट उस न्यूज़ के ऊपर भी आ जाते हैं। बहुत भारी हम लोगों को यहाँ पे क्वांटिटीज ट्रेड होते हुए देखने को मिली है। अप्रॉक्सीमेटली 9,02,50,000 के आसपास ये क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से हम लोग कह सकते हैं रफली 1.5 करोड़ क्वांटिटीज़ की डिलीवरीज उठाई गई है। परसेंटेज वाइज डिलीवरीज की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, 15-16% ही देखने को मिल रहा है। आप सभी लोग पता है टाटा मोटर्स बहुत बड़े लॉस में हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी चेक कर लेते हैं, लाल निशान में ही है। उसी के साथ साथ 1 साल का चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं, गिरावट वाला ही देखने को मिल रहा है। 5 साल का भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी हम लोग को गिरावट देखने को मिले, मतलब 550 के आसपास चलने वाला शेयर, टाटा मोटर जैसा बहुत ही फैंटास्टिक शेयर हम लोग को इतनी गिरावट का शिकार होते हुए देखने को मिला है। सो उसके पीछे क्या कोई इंटरनल इशू है? बिल्कुल भी नहीं, इंटरनल इशू नहीं है। आप लोगों को पता है एक्सटर्नल इशू है। सारे ऑटो के शेयर्स यहाँ पे पिटे हुए, बहुत सारे नए रूल्स आए थे, रेगुलेशंस आए थे,
उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है लोडिंग कैपेसिटी यहीं से शुरुआत हो चुकी थी कि लोडिंग कैपेसिटी का सबसे पहला नियम आया। उसके बाद यहाँ पे जो ऑटो सेक्टर में गिरावट आई है, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, नए इंजन से रिलेटेड जितने भी नए रूल्स रेगुलेशंस लाए गए हैं एंड जो भी एप्लीकेबल होने वाले थे वो 1 अप्रैल 2020 से होने वाले थे, जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑटो सेक्टर में एक नया बूम आएगा। बट उससे ही पहले फरवरी मंथ में ही कोरोना ने एंट्री ले ली। सो वो अप्रैल का प्लान वो पूरा वैनिश होते हुए देखने को मिल रहा है एंड शायद से ऐसा लग रहा है कि वो अप्रैल 21 तक भी शिफ्ट हो सकेगा। सो इसी के कारण ये गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। कंपनी खराब नहीं है बट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती हुई देखने को भी मिल रही है। मतलब पहली ऑटो सेक्टर में गिरावट प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ये और एक तड़का, मतलब कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और एक तड़का हम लोग को लगते हुए देखने को मिला है, जिसके बदौलत ऑटो सेक्टर के जो पिटे हुए शेयर थे वो और भी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिले हैं। एनीवेज, ये तो सारी इंट्रोडक्शन की बात हुई जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, वरना आप लोग ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आप लोग यहाँ पे बुरी तरीके से अटक सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है, टाटा ग्रुप का नाम सुनते ही उनको लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी आ जाते हैं उस न्यूज़ के ऊपर कि यहाँ पे ऐसा कौन सा बड़ा अनाउंसमेंट टाटा ने यहाँ पे कर दिया है जिसके बदौलत हम लोगों को ये रैली देखने को मिली है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बैलेंस शीट के ऊपर, क्योंकि जो अनाउंसमेंट है वो इसी से रिलेटेड है। सो यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं चल रहा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं अभी बैलेंस शीट की बात क्यों कर रहा हूँ, तो अभी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि कंपनी की बैलेंस शीट देख लेना। ये है टाटा मोटर की बैलेंस शीट, 16,000 करोड़, 17,000 करोड़ एंड 20,800 करोड़। मतलब टाटा मोटर्स ने यहाँ पे कहा है कि उनका जो परफॉर्मेंस है एंड इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, कोई भी उनकी कंपनी में ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि उनका बढ़ता हुआ कर्जा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर कर्जा कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे एंड उसी के साथ साथ सामने प्रॉफिट भी गिरते हुए देखने को मिले, तो एक ऐसी कंपनी की निशानी होती है जो आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकेगी। एंड टाटा मोटर कितनी भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो, आप लोग देख सकते हैं ये उसी कैटेगरी में आ रही है। मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 20,890 करोड़ का कर्जा फिलहाल हम लोग को यहाँ पे टाटा मोटर्स पे देखने मिल रहा है। उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स, आप सभी लोगों को पता है डीवीआर, उसका भी अगर आप लोग यहाँ पे कर्जा देखते हो तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को उसी टाइप का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही कर्जा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि 20,890 करोड़ के आसपास। सो दोस्तों, यहाँ पे टाटा ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है और दोस्तों वो अनाउंसमेंट आप लोग यहाँ पे सुनोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको अच्छा लगेगा अगर वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो। जो कि आप लोग देख सकते हैं, रिड्यूसिंग द डेप्ट एंड इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विल टॉप द प्रायोरिटी ऑफ टाटा मोटर्स। एंड ये किन्होंने बोला है, मिस्टर एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन ऑफ द कंपनी एट शेयर होल्डर्स मीटिंग ऑन ट्यूसडे। मतलब आज ही के दिन की न्यूज़ है कि यहाँ पे टाटा मोटर अपना कर्जा यहाँ पे कम करने की बात करी है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है तो कम होगा, तो ऐसा भी नहीं दोस्तों, ये कंप्लीटली डेट फ्री करने की बात करें। यस, यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टाटा मोटर्स का जो ग्रुप है उसके ऊपर कुल मिला के कंसोलिडेटेड ऑब्वियसली कर्जे की मैं बात कर रहा हूँ, 48,000 करोड़ का कर्जा है। 48,000 करोड़ का कर्जा बहुत बड़ा कर्जा होता है। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा है द टारगेट इज़ टू ब्रिंग इट टू नियर जीरो डेप्ट लेवल इन द नेक्स्ट 3 years। मतलब टाटा मोटर्स ने यही कहा है कि वो ऑल अप्रॉक्सीमेटली इसको डेप फ्री कर सकते हैं एंड उसके लिए वो 3 साल यहाँ पे लेने वाले हैं। 3 साल में टाटा मोटर्स डेप फ्री हो जाएगी। ये फिलहाल तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये कोई रिपोर्ट्स के द्वारा न्यूज़ नहीं है, सोर्सेज के द्वारा न्यूज़ नहीं, बल्कि ये उनके चेयरमैन है मिस्टर एन चंद्रशेखरन। उन्होंने यहाँ पे ये खुद बात यहाँ पे आज ही के दिन शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग है ट्यूसडे के दिन आज ही हेल्ड की थी, उसी में उन्होंने ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर लिया है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री भी, रिलायंस एक बहुत ही अच्छा शेयर है, बट बहुत सारे लोग इसीलिए उनमें निवेश नहीं कर रहे थे क्योंकि उसका कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। एंड लोग क्यों नहीं निवेश कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं के भाई की कंपनी आरकॉम, आप सभी लोगों को पता है 700 रुपये पे चलने वाला स्टॉक क्यों 1-2 रुपये के आसपास चल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी हेवी कर्जा लिया था। हिस्ट्री गवाह है कि जो भी कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा लेती है एंड अपोजिट में अगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अगर नीचे आना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है, सेल्स कम होना जाना शुरू होता है, तो ऐसी कंपनी बर्डन, कर्जे की बर्डन के ऊपर आ जाती है एंड आगे जाके वो कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो सकती है। जो कि एग्जांपल में हम लोगों ने किंगफिशर भी देख लिया है, यूनिटेक जैसे बड़ी बड़ी कंपनी भी देख ली है एंड आरकॉम जैसी कंपनी भी देख ली है। तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी प्रेशर था, बट उन्होंने फाइनली वहाँ पे अपने आप को नेट डेट फ्री कर लिया है। तो सिमिलर वे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स ने भी ये ठान लिया कि वो डेप्ट को यहाँ पे जीरो करने की बात करें, कंप्लीट जीरो नहीं, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है नियर जीरो।
मतलब आप लोग पकड़ सकते हैं डेट फ्री से रिलेटेड इनका प्लान है। एंड ये प्लान कोई 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, 3 हफ्ते का नहीं, बल्कि 3 साल का उन्होंने टारगेट यहाँ पे रखा है। इमीडिएटली आपके दिमाग में एक सवाल आ जाएगा, ये तो हर कोई कंपनी का मैनेजमेंट बोल ही देगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर बड़े ग्रुप के मैनेजमेंट अगर कोई चीज़ अच्छी बोलते हैं सो डेफिनेटली शेयर होल्डर उसका रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि आज हम लोगों को देखने को मिला कि कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 5.25% जंप दिखा रहा था। सो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बातों को सीरियसली लिया जाता है। एंड उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को रिसेंटली उनका जो एक बेस्ट एग्जांपल है वो भी बताना चाहूँगा कि टाटा मोटर्स के ही जो चेयरमैन है उन्होंने एक बात बोली थी कि हम लोग जो JLR से रिलेटेड उनका इशू है, जैगवार एंड लैंड रोवर, ये मैं बात कब की कर रहा हूँ, December 19 की, मतलब कोरोना नहीं था, सब कुछ उसके पहले की बात करी थी। उन्होंने कहा था कि जैगवार एंड लैंड रोवर बहुत ज़्यादा नुकसान में थे। चाइना इनका बहुत बड़ा एक मार्केट है, यूरोप बहुत बड़ा मार्केट है, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग दिसंबर एंड होते वक्त हम लोग इसका परफॉर्मेंस बेटर करके दिखाएंगे, जो कि हाईली इम्पॉसिबल लग रहा था। मैंने खुद अपने वीडियो में कहा था कि मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट येस, इन्होंने सबको गलत साबित किया, इंक्लूडिंग मी। एंड उनके मैनेजमेंट ने JLR का परफॉर्मेंस सुधारते हुए देखने को मिला। सो ये पावर होती है टाटा ग्रुप के जो मैनेजमेंट है, वो जो बात बोलते हैं उन्होंने ये सच करके दिखाई थी। सो ये भी अभी देखना है कि क्या इनके मैनेजमेंट ने इतना बड़ा जो ऐलान किया है, क्या वो आने वाले 3 साल में जो उन्होंने डेट फ्री का यहाँ पे टारगेट रखा है, क्या वो अचीव कर पाएंगे या नहीं, यही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, दिस इंक्लूड मेकिंग द कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव बाय फाइनेंशियल 2022। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसका ऐलान इन्हीं के चेयरमैन ने, टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने यहाँ पे कर लिया। एंड उनको ये भी पूछा गया कि अभी आपका ये स्टेप कब से स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कंपनी का जो स्टेप है ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। जो हम लोग ऐलान कर रहे हैं ये ऑलरेडी मतलब स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद हम लोग ये डिसीजन आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त बड़ा अनाउंसमेंट है। आप लोग ये भी पूछोगे कि अगर 3 साल में अगर ये नहीं हुआ तो सो डेफिनेटली दोस्तों ये खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, शायद से गिरावट आ सकती है। अगर आप लोगों को बताना चाहूँगा, रिलायंस इंडस्ट्री उन्होंने भी कहा था कि हम लोग यहाँ पे 31 मार्च 21 तक रिलायंस को डेट फ्री करेंगे। एंड उसके बाद आप सभी लोगों को पता है सऊदी अरेमको की डील खतरे में आ गई, तो इमीडिएटली रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया, अपना जो प्लान है जियो के ऊपर लाया, वहाँ पे स्टेक बेच दिया। एंड उन्होंने जितना पैसा था वो कलेक्ट करके नेट डेट फ्री कंपनी को घोषित कर दिया। चाहे तो वो एक्सक्यूज़ दे पाते थे कि नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, कि देखिए सऊदी अरेमको की जो डील थी उसके बेस के ऊपर मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हम लोग डेट फ्री होने वाले, अभी वो डील अटक गई है तो नहीं होना चाहिए। बट वो ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जो कमिटमेंट होती है उसकी वैल्यू होती है। एंड अगर अपने ही कमिटमेंट के ऊपर अगर कोई खरा उतरता नहीं है, सो ऐसे पर्सन के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं दिखाता है। तो ये भी बात याद रखना दोस्तों। तो इसीलिए कोई भी इतना बड़ा स्टेटमेंट करता है तो सोच समझ के ही करता है। तो ये बात आप लोगों को भी यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं टाटा मोटर्स इज कमिटेड टू इट्स UK वेंचर जैगवार एंड लैंड रोवर द टोल्ड द कंपनी 75th एनुअल जनरल मीटिंग द न्यू कंपनी मॉडल लाइक निक्सन, एल्ट्रोज एंड हैरियर्स हैव बीन received well in India and show investment have started paying off। सो उन्होंने कुछ बातें बताई कि उनके जो नेक्स्ट मॉडल थे, अभी रिसेंटली जो मॉडल है उनका डिमांड यहाँ पे फिलहाल चल रहा है, तो उसका अपडेट उन्होंने यहाँ पे कर दिया था। सो दोस्तों आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर कोई टाटा मोटर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अगर उनका बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, अगर आप टाटा ग्रुप के ऊपर भरोसा रखते हो, एंड अगर कर्जा अगर आपके जो डिसीजन में बाधा आ रही थी, तो आप इस डिसीजन जो यहाँ पे उनके मैनेजमेंट ने अनाउंसमेंट किया है उसके ऊपर आप लोग विचार कर सकते हो। इसकी गारंटी डेफिनेटली मैं नहीं दे सकता कि मैनेजमेंट सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, बट जब तक ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करें, सो बड़े बड़े ग्रुप क्यों ना हो, टाटा हो, अंबानी हो, ये इनके जो ये ग्रुप्स रहते हैं वो डेफिनेटली जो अनाउंसमेंट करते हैं उसको वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो इसी के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए। अगर मैं मेरी बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है, मैंने 5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे आप लोगों को बताया था कि अगर आप में हिम्मत है तो इन 2 शेयर्स को खरीदना। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 2 शेयर्स बहुत ही बढ़िया चल रहे थे एंड हम लोग को सस्ते दाम में भी देखने को मिल रहे थे। उसमें से एक था मदरसन सुमित, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 67 रुपये पे मिल रहा था। ऑब्वियसली ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बट ये इतने लेवल पे मिलना बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं था। बट सिचुएशन इतनी ख़राब थी, इनफैक्ट ये 13 मार्च का सिचुएशन है। उसके बाद तो आप सभी लोगों को पता है 23 24 मार्च में तो ये और भी नीचे गया था। सो ये मदरसन सुमी की मैं बात कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ, तो टाटा मोटर्स जैसा शेयर अगर आप लोगों को देखना है उस टाइम पे, या आप लोगों को मैं उसी वीडियो के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को
ऐड करके दिखाना चाहूँगा। तो आप लोग देख सकते हो टाटा मोटर तभी चल रहा था सिर्फ 90 रुपये के आसपास। सो ये भी कहा था कि अगर हिम्मत है अब तो इन कंपनी में लगा सकते हो। कंपनीज खराब नहीं थी, बट सिचुएशन वर्स से वर्स भी हो सकता था, जो कि बाद में हकीकत में हुआ। ये 90 का शेयर और भी नीचे गया था, बट आप फाइनली देख सकते हो आज 90 का शेयर आप लोगों को 130 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। सो जिनके पास भी ये शेयर है, जिन्होंने हिम्मत दिखाई होगी, उनको यही कहना चाहूँगा 3 साल, मुझे पता है आप लोग बोलोगे इतना लॉन्ग, इनफैक्ट 3 साल कुछ भी नहीं दोस्तों, आपका नज़रिया उससे भी बड़ा होना चाहिए, तो ही आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे। सो जो लोग यहाँ पे 3 साल इतना लंबा अगर सोचोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा, क्योंकि टाटा ने अगर कमिटमेंट दिए तो वो पूरा करने के लिए सोच समझ कर वो यहाँ पे कदम उठाने वाले हैं। सो इसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर होगा। मैंने यहाँ पे वापस कहना चाहूँगा, मैनेजमेंट ने कहा है कि 3 साल में हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली नियर डेट फ्री इसको कर देंगे। सो अगर आप लोग कल भी इसमें एंटर कर लेते हो तो 3 दिन के बाद रोना मत शुरू करना कि नीचे आ गया, 3 महीने के बाद भी रोना शुरू मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट का है कि 3 साल अगर आप लोग वेट कर पाओगे तो ही हम लोग को आप इसको डेट फ्री होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। सो ये डिसीजन डेफिनेटली मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा कि आप इतना टाइम होल्ड कर पाओगे या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि टाटा मोटर्स 3 साल के बाद आप लोगों को डेफिनेटली इस लेवल से तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकता है। सो आई आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।